राधे राधे भक्तों। आज मैं आपके सामने लक्ष्मी जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उनके जीवन में धन्य धान्य सुख संपदा और वैभव आता है। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कहानी है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। किसी गांव में एक सहकार था। सिर्फ नाम का सहकार। समय की मार से वो बहुत गरीब हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी। सहकार विचारों का धनी था और कलयुग में तो क्या होता है ना, जब समय बुरा आता है तब इंसान को भगवान याद आते हैं। इसी से वो पूजा पाठ जाप आदि सब बहुत नियम से करने लगा। उसकी बेटी भी पिता की तरह ही बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। बेटी रोजाना पीपल के पेड़ की पूजा करती, उसमें जल अर्पित करती, धूप दीप प्रज्वलित करती। उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उस लड़की से कहा, मुझे तुम्हारा यहाँ आना और इस तरह पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? वो लड़की माता पिता की आज्ञाकारी थी, तो उसने कहा, हे माँ, मैं अपने माता पिता से बिना पूछे कुछ काम नहीं करती। अगर वो मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आपकी सहेली जरूर बनूंगी। उसके माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी कि माँ लक्ष्मी की सहेली कौन नहीं बनना चाहता। अब दोनों सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया। माता पिता की आज्ञा लेकर वो लक्ष्मी जी के यहाँ खाने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में, कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर भोजन खिलाया। भोजन के बाद जब वो लड़की अपने घर जाने के लिए विदाई लेने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे एक शॉल दुशाला भेंट किया, रुपए दिए और फिर कहा, शुक्रवार को मैं भी तुम्हारे यहाँ खाने पर आऊँगी। अब लड़की माता लक्ष्मी से क्या बोलती। उसने कहा कि ठीक है, जरूर आना। अब घर आने के बाद वो उदास होकर बैठ गई और बहुत गहरी सोच में पड़ गई। उसके पिता ने पूछा, सहेली के यहाँ जिम कर आई तो फिर उदास क्यों हो? उसने अपने पिता को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया और अब वो हमारे यहाँ जीमने के लिए आएंगी, तो आप ही बताओ मैं उन्हें कैसे जिमाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं। उसके पिता ने कहा, तो चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दीपक जला देना, सब ठीक होगा। अब वो दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास ही आकर गिर गया। अब लड़की हार को देखने लगी। उसने वह हार उठा के अपने पिता को दिखाया। घर के बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा था। सारे लोग बोल रहे थे कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ गई है। किसी को अगर मिले तो लौटा देना। अब एक एक बार दोनों सोचने लगे कि इस हार को बेच देते हैं और लक्ष्मी जी का बढ़िया सा स्वागत करते हैं। फिर उनके अच्छे संस्कार थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उसके पिता ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को वापस लौटा देंगे और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है, पर हम पूरा मान सम्मान दे के उनका स्वागत करेंगे। अब जो उनके पिता थे वह हार राजा को देने के लिए चल दिए। राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहे वो मांग लो। उसके पिता ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शॉल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करवा दो। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठाने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो कभी किसी राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, मैं नहीं बैठूंगी। लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा।
अब गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब भोजन वगैरह के बाद लक्ष्मी जी ने विदा मांगी तो लड़की ने कहा, आप अभी यहीं रुको, मैं लौट कर आती हूँ, तब आप जाना। यह कहकर लड़की चली गई। अब लक्ष्मी माता चौकी पर बैठी बैठी उनका इंतजार कर रही थी। अब जहाँ पर लक्ष्मी जी हो वहाँ तो धन धान्य से भरना, भंडारे भरना स्वाभाविक सी बात है। तो लक्ष्मी जी के बैठे बैठे ही उस घर धन धान्य से भर गया। जो झोपड़ी थी वह महल बन गया और खूब धन हो गया। इस प्रकार सहकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने सहकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया, उसके घर में विराजित हुई, उसी तरह हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करना, हमारे घर भी पधारना, हमारे घर पर भी पूरी तरह से विराजित होना, हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। मैं उम्मीद करती हूँ माँ लक्ष्मी की ये सुंदर कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। माँ लक्ष्मी के चरणों में आपके लिए एक प्रार्थना, आपके सर पर माँ लक्ष्मी का हाथ, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का वास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे, हर हर महादेव।